हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करा था। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जब हम दो कोहेरेंट सोर्सेज में से लाइट को जब पास करवाते हैं तब हमें स्क्रीन के ऊपर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उन ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की कुछ ना कुछ विड्थ होगी। ठीक है, उनकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी। तो वो जो विड्थ है वो कितनी है उसको ही हम ड्राइव करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो उन फ्रिंजेस की हम विड्थ को ड्राइव करेंगे इस वीडियो में। इसके लिए हमें वही मटेरियल लेना है जो हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लिया था। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या लिया था? हमने एक स्लिट ली थी जिसमें दो पिन होल्स किए थे। तो ये एक स्लिट है जिसमें हमने क्या किए हैं, दो पिन होल्स कर दिए। ठीक है, ये दो होल्स, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारी एक स्क्रीन है जिस पे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, मतलब कि लाइट है जो इसी में से पास होगी, इन दो पिन होल्स में से पास होएगी। ठीक है, और हमें यहाँ इंटरफेरेंस होने देखने को मिलेगी और यहाँ हमें अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ हम कोई पॉइंट पी मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ए से लेकर, मतलब कि ए के सामने जो स्क्रीन के ऊपर जो पॉइंट है, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं क्यू। ठीक है, और जो ए और बी के बीच का जो मैं सेंटर है, ठीक है, उसके सामने जो पॉइंट है स्क्रीन के ऊपर उसको हम मान लेते हैं सी। ठीक है, और जो बी के सामने वाला पॉइंट है उसको हम मान लेते हैं आर। ठीक है, जो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल डी मान लेते हैं। ठीक है, और जो ये स्क्रीन है और जो ये स्लिट है इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल डी मान लेते हैं। ठीक है, और जो पी से लेकर सी तक का डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस डी है। ठीक है, तो ए से लेकर ये जो सेंटर तक का पॉइंट है यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? वो d/2 होगा। तो मतलब क्या सी भी आपका क्या होगा? d/2, और ये भी आपका d/2 होगा, सी आर। ठीक है, तो ये आपको एज्यूम करना था। अब देखिए, अब जो लाइट है वो पास होगी दो पिन होल में से। ठीक है, तो यहाँ हमने कोई पॉइंट पी मानना है। ठीक है, जिसपे हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी। वो हमें नहीं पता कि कौन सी फ्रिंज देखने को मिलेगी, या डार्क हो सकती है या ब्राइट हो सकती है। अब देखिए, बी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है इसको हम ये बी पी मान लेते हैं, मतलब बी पी है। ठीक है, और जो ए से जो पी तक है ये भी ए पी है, ये ए पी है। ठीक है, मतलब कि लाइट यहाँ से यहाँ तक ही जाएगी, यहाँ से यहाँ तक भी लाइट जाएगी। ठीक है, तो जो बी से पी तक का पाथ है वो बी पी है, और ए से जो पी तक का पाथ है लाइट का वो ए पी है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखिए, यहाँ लाइट हमें कब मिलेगी, मैं ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज हमें कब देखने को मिलेगी? जब ये दोनों इंटरफेयर करेंगे। तो इन दोनों के बीच में पाथ कितना है? ठीक है, यहाँ से हमने मानना है ना कि बी से पी तक का पाथ बी पी है, ए से लेकर पी तक का पाथ ए पी है, और हमें यहाँ देखने को पता चल रहा है कि जो बी पी है पाथ वो ए पी से बड़ा है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें देखने को पता चल रहा है कि जो बी पी है वो ए पी से बड़ा है। ठीक है, बी पी ए पी से बड़ा है, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ पाथ का डिफरेंस भी होगा। ये ज़्यादा ये कम है, तो इन दोनों में कुछ पाथ डिफरेंस होगा ना। तो हमारे पास हम पाथ डिफरेंस क्या होता है हमारे पास? इन दोनों में पाथ डिफरेंस क्या होगा? बी पी माइनस ए पी। ठीक है, जी आप इस बी पी में से ए पी को माइनस कर दो तो आपको पाथ डिफरेंस पता चल जाएगा ना दोनों में। तो वो बी पी माइनस ए पी हमने कर दिया। अब हमें बस पूरे क्वेश्चन में बस ये बी पी और ए पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं बीपी और एपी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो बीपी निकालने के लिए हम ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे बी पी आर। बी पी आर ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे और बीपी की वैल्यू निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल बी पी आर, ट्रायंगल बी पी आर आप क्या लगा सकते हो बीपी की वैल्यू निकालने के लिए? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो बी पी आर में। ठीक है, तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं बी पी आर ट्रायंगल में। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये आपकी हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कि पी आर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब बी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, पी आर हमें चाहिए। पी आर क्या है? ये पी आर है, ये पूरा पी आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। हमें पी आर की वैल्यू तो पता नहीं है, हमें तो पी सी की वैल्यू पता है। ठीक है, और सी आर की वैल्यू पता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो पी आर हमारे पास आएगा वो आएगा पी सी प्लस सी आर। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आप प्लस कर दो तो ये पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा, इसलिए आपकी पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी सी प्लस सी आर। पी सी क्या है? पी से लेकर सी तक का डिस्टेंस एक्स है। सी आर क्या है? सी से लेकर आर तक का डिस्टेंस d/2 नहीं है।
तो पी आर की वैल्यू क्या आ गई, डी बाई एक्स प्लस डी बाई टू, तो एक्स प्लस डी बाई टू आ गई, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी आर क्या है, बी और आर, तो ये तो डी है, ठीक है, तो ये आ जाएगा डी का स्क्वायर, तो बी पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ। बी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस 2xd बाई 2 प्लस डी स्क्वायर, मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, तो बी पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, 2 से 2 कट गया, एक्स डी प्लस डी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस ए पी, तभी तो हम इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे ना, बी पी माइनस ए पी करेंगे, तो हमने बी पी निकाल ली, बी पी स्क्वायर निकाला है, अब हम ए पी स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो फिर बी पी माइनस ए पी स्क्वायर करेंगे, बी पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर करेंगे, तो वहाँ से हम बी पी माइनस ए पी की वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं कैसे, ठीक है। तो आपके पास बी पी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, अब ए पी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, यहीं मैं आपको निकाल के बता देता हूँ ए पी स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये ट्रायंगल आप कंसीडर कर सकते हो ए पी क्यू, ठीक है, यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, ए क्यू का स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू क्या है आपको नहीं पता, आपको पी सी की वैल्यू पता है, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो आप ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दो, ठीक है, पी सी में से क्यू सी माइनस कर दो, पी सी पी क्यू आपको निकालना है ना, तो आप पी सी में से क्यू सी माइनस कर दो, क्यू सी को माइनस कर दो, ठीक है, तो आपके पास ये पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो पी क्यू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस डी बाई टू, ठीक है, पी सी की वैल्यू क्या है, एक्स है, ठीक है, क्यू सी की वैल्यू क्या है, डी बाई टू है, तो वही करा है आपने, तो पी क्यू की वैल्यू निकल आई, तो पी क्यू क्या आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए क्यू का स्क्वायर, ए क्यू क्या है, ए से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस वो क्या है, कैपिटल डी, तो ए क्यू क्या आ जाएगा, कैपिटल डी का स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर की आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x डी बाई 2, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, तो ए पी स्क्वायर क्या आ गया, ए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। आपका ए पी स्क्वायर ये आ चुका है, बी पी स्क्वायर ये आ चुका है, बी पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर कर दो, ठीक है, आपको तो पार्ट डिफरेंस निकालना है ना, बी पी माइनस ए पी, ये बी पी में से ए पी को आपको माइनस करना है, पार्ट डिफरेंस निकालना है, दोनों में पार्ट डिफरेंस कितना है दोनों लाइट वेव्स में, ठीक है, तो बी पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी पी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो बी पी की वैल्यू क्या है, बी पी स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स टी प्लस डी स्क्वायर माइनस आपकी ए पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स डी माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, ये डी स्क्वायर से ये डी स्क्वायर कट गया, ठीक है, ये डी स्क्वायर बाय 4 से ये डी स्क्वायर बाय 4 कट गया, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, आपके पास बचा क्या, ये एक्स डी और ये एक्स डी, मतलब कि 2xd, तो बी पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब आपको तो बी पी माइनस ए पी चाहिए, तो यहाँ हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मतलब बी पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, बी पी प्लस ए पी बी पी माइनस ए पी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2xd, हमें तो बी पी माइनस ए पी चाहिए ना, तो बी पी माइनस ए पी क्या आ जाएगा, 2xd अपॉन बी पी प्लस ए पी, ठीक है। अब बी पी प्लस ए पी हमें चाहिए, मतलब कि बी पी और ए पी की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, हम यहाँ मान लेते हैं कि जो ये बी पी है ना, ये डिस्टेंस ये डी के इक्वल ही है, और जो ये ए पी है ये भी डी के इक्वल है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बस यहाँ कि आपको ये बी पी जो है वो डी के इक्वल मानना है और ए पी डी के इक्वल, ठीक है, तो ए पी हम मान लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली डी के इक्वल है और बी पी भी अप्रॉक्सीमेटली डी के इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ बी पी माइनस ए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2xd अपॉन कैपिटल डी प्लस कैपिटल डी, ठीक है, ये आ गया 2xd अपॉन 2d, 2 से 2 कट गया, तो xd अपॉन कैपिटल डी, ठीक है, तो बी पी माइनस ए पी की वैल्यू क्या आ गई, xd अपॉन कैपिटल डी, तो ये बी पी माइनस ए पी आ गया, आपका पार्ट डिफरेंस आ गया दोनों में, ठीक है। अब देखिए
अब ये पाथ डिफरेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि जो ये पॉइंट P है इस पे कौन सी फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज है या ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है। इससे प्रीवियस आर्टिकल में जिसमें हमने एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस करा था, उसमें हमने पढ़ा था कि इस पॉइंट P पे ब्राइट फ्रिंज कब होती है, जब जो ये दो लाइट वेव्स आ रही हैं इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा हो, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम n लैम्डा के इक्वल रख देंगे, जो हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि P पॉइंट ब्राइट है, ठीक है। तो फॉर ब्राइट फ्रिंज ये हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पॉइंट P है वो ब्राइट है, ठीक है। तो उस केस में हमें पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा के इक्वल आता है, ठीक है। n यहाँ 0 1 2 कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये पाथ डिफरेंस है, तो इसको मैं इसके इक्वल रख देता हूँ, जो हम ये मान के चलें कि P पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी आ गई x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ मैं सबस्क्रिप्ट में n लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये n की वैल्यू के साथ साथ ये n की वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, n की वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, तो इसलिए यहाँ मैंने सबस्क्रिप्ट में n रख दिया, ठीक है। तो यहाँ n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब हमें पता है फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन क्या होती है। तो फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस, दो फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। ये आप लिख भी सकते हो, इस आर्टिकल के आप स्टार्टिंग में ही लिख सकते हो, ठीक है। इस आर्टिकल के स्टार्टिंग में कि फ्रिंज विड्थ क्या होती है, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, दो कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी मैं के पैटर्न आपको इस स्क्रीन के ऊपर जो आपको पैटर्न देखने को मिला ये मिला है, ठीक है। एक ब्राइट एक डार्क फ्रिंज, एक ब्राइट एक डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस होगा ना दो डार्क फ्रिंज के बीच में वो क्या होता है, आपका फ्रिंज विड्थ होता है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो भी फ्रिंज विड्थ ही होता है, ठीक है। इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपको लिख लेना है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंज इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकते हैं कि व्हाट इज फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो देखिए अब मैं क्या n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लैम्डा d अपॉन डी, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो x1 की वैल्यू आ गई लैम्डा d अपॉन डी, ठीक है। तो यहाँ मैं x2 की वैल्यू पुट करूँ तो वो क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा d अपॉन डी, ठीक है ना। xn की वैल्यू n लैम्डा d अपॉन डी, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, xn की वैल्यू ये है तो n की जगह 1 पुट कर दो तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा d अपॉन डी, ठीक है। यहाँ 2 पुट कर दो तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 लैम्डा d अपॉन डी, ठीक है। इस तरह x3 की वैल्यू पुट करोगे तो 3 लैम्डा d अपॉन डी, ठीक है। हमें तो फ्रिंज विड्थ निकालनी है, तो दो फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 कर दो, x2 माइनस x1 कर दोगे आपको फ्रिंज की विड्थ मिल जाएगी, ठीक है। तो x2 क्या है, 2 लैम्डा d बाई डी अपॉन डी माइनस x1 की वैल्यू क्या है, लैम्डा डी अपॉन डी। तो 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी क्या आ जाएगा, लैम्डा डी बाई डी, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1 क्या आ गया, ये इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए आपकी वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा डी बाई डी। तो मतलब कि आपकी जो ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ होती है वो क्या होती है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। ये आपकी किसके लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने वैल्यू निकाल लिया लैम्डा डी बाई डी। अब हम डार्क फ्रिंज की बात करते हैं, हमारे पास पार्ट डिफरेंस ये आ रखा है, ठीक है। तो डार्क फ्रिंज के लिए हमें पता है कि जो पी पॉइंट पे हम ये कंसीडर करके चलें कि यहाँ डार्क फ्रिंज है, ठीक है। ये जे हम यहाँ कंसीडर करके चलेंगे यहाँ डार्क फ्रिंज है, तो उस केस में इन दोनों के बीच में हम पार्ट डिफरेंस क्या मान के चलते हैं, 2n+1 लैम्डा बाय 2, ये पार्ट डिफरेंस मान के चलते हैं हम, ठीक है। तो डार्क फ्रिंज के केस में हम इस वैल्यू को किसके इक्वल पुट कर देंगे, इसके इक्वल, क्योंकि ये भी तो पार्ट डिफरेंस ही है, बीपी माइनस एपी पार्ट डिफरेंस ही तो है, ये वैल्यू आई है। तो इस वैल्यू को हम डार्क फ्रिंज के केस में इसके इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो वही करते हैं। तो फॉर डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, पार्ट डिफरेंस को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। डेल्टा कह सकते हो, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस क्या आता है, 2n+1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो हमारे पास पार्ट डिफरेंस क्या आया था, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, ठीक है, इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल दूँ तो वो आ जाएगी 2n+1 लैम्डा बाई
2 और यहाँ कैपिटल डी, यहाँ स्मॉल डी, ठीक है, ये आ गई। अब देखिए हमें तो डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालनी है, तो उसके लिए हम सॉरी यहाँ ना मैं एन लिख देता हूँ, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में, क्योंकि यहाँ एन की वैल्यू के साथ साथ ये भी चेंज होगी, तो यहाँ मैं एन ही लिख देता हूँ कि एन की वैल्यू जब 1 होगी तो x1 की वैल्यू ये आएगी, ठीक है, एन की वैल्यू 2 होगी तो x2 की वैल्यू यहाँ 2 पुट करोगे तो वो वैल्यू आएगी ऐसे, ठीक है, तो इसलिए मैंने एक्स एन यहाँ कर दिया, ठीक है। अब दो फ्रिंजिस के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो x1 की वैल्यू जब मैं यहाँ एन की वैल्यू 1 पुट करूँ तो क्या आएगा, 2 × 1 + 3 मतलब 3 λ/2 d अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। x2 की वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है, यहाँ 2 वैल्यू पुट करूँ तो क्या आएगा, 2 × 2 = 4 + 1 5 λ/2 कैपिटल डी अपॉन डी, ठीक है। तो इन दोनों में जो डिस्टेंस है वही हमारा फ्रिंज विड्थ होता है, तो x2 - x1 क्या आ जाएगा, 5 λ/2 कैपिटल डी माइनस डी माइनस 3 λ/d/d 2d, तो ये, ठीक है। तो 5 - 3 क्या होता है, 5 - 3 क्या होता है 2, तो 2 λd/2d, ठीक है, यहाँ 2 से 2 कट गया तो ये भी क्या आ गया λd/स्मॉल डी, ठीक है। तो x2 - x1 की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, ठीक है। तो हमारे पास मतलब पार्ट डिफरेंस, इसको मैं बीटा से डिनोट कर देता हूँ, तो हमारे पास जो डार्क फ्रिंज के लिए जो सॉरी पार्ट डिफरेंस नहीं सॉरी फ्रिंज विड्थ, जो डार्क फ्रिंज के लिए जो हमारे पास फ्रिंज विड्थ आ गई वो क्या आ गई, डेल्टा नहीं लैम्डा कैपिटल डी/स्मॉल डी, ठीक है। तो डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास ये वैल्यू आई है, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज के लिए भी हमारे पास यही वैल्यू आई है। इसका मतलब कि जो डार्क और जो ब्राइट फ्रिंज हमें मिलती हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो उनकी जो विड्थ होती है वो सेम होती है, ठीक है, वो लैम्डा d/d होती है। सो हमारे पास जो वैल्यू आ गई फ्रिंज विड्थ की वो क्या आ गई, लैम्डा d/d फॉर बोथ डार्क फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो फ्रिंज विड्थ होती है, फ्रिंज विड्थ यानी कि बीटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, मतलब कि वेवलेंथ की। लाइट की वेवलेंथ क्या है, जो हमें लाइट दो कोहेरेंट सोर्सेज से मिल रही है उनकी वेवलेंथ कैसी है, ठीक है, उन वेवलेंथ के ऊपर निर्भर करता है कि फ्रिंज की विड्थ कैसी होगी, ठीक है। या फिर जो हम ये भी कह सकते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी के। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, ये आप साथ लिख भी लेना, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन, ये वाला डिस्टेंस, ये स्लिट है और ये स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी, ठीक है। इसका मतलब कि जो बीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी के, ठीक है। तो विड्थ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी के, मतलब जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो फ्रिंज विड्थ है वो भी बढ़ेगी, ठीक है, फ्रिंजेस की, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, मतलब कि वो डिस्टेंस जो होता है वो भी उसके ऊपर भी डिपेंड करती है फ्रिंज विड्थ, ठीक है। और जो बीटा है मतलब फ्रिंज विड्थ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल डी के। स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज, दो कोहेरेंट सोर्सेज के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस ए से बी के बीच में, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन है फ्रिंज विड्थ के लिए।